वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वंस अगेन वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में हम सब साथ। ऐशा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। नसीम खान क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हो? बस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज तो भाई इफ्तारी बनेगी और बहुत कुछ होगा। आयशा भी कुछ ना कुछ मज़ेदार ज़रूर से बनाएगी। बिल्कुल। और ये बोर्ड पे आपने नाम लिख दिया, क्या बन रहा है? हाँ, मैं आज एक्सपेरिमेंट कहवा करने लगा हूँ। आज एक एक्सपेरिमेंट करने लगे छोटा सा। अरे वाह, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। और कैफे के लिए कितने दिन हो गए थे अनुषा? अब हम मेन्यू में चीजें ऐड तो कर दी थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट हमने काफी टाइम से नहीं किया, तो नसीब खान को एक हो रहा था कि लेट्स ट्राई समथिंग। लेकिन रमज़ान में हमने मज़े के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मेन्यू में ऐड की हुई थी चीजें। आज रमज़ान का कौन सा दिन है? आई थिंक 13, 14, 13 के 15। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई पता ही नहीं चलता। पता आधा गुजर गया, देख लो। गुजर गया, देखो। हम कह रहे थे भी रमजान ट्रांसमिशन होगी, सैटरडे संडे को आना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। जिंदगी भी ऐसी गुजर जाती है, पता नहीं चलता। सो मेक द मोस्ट ऑफ व्हाटएवर इट इज। यस, हो गया बाहर से। क्या हो गया? बाजी मैंने बाहर से भी सफाई कर दी है। हाँ। वो भुट्टा कह रहा है कि ना नहीं मुझे ना आज इफ्तारी में ना थोड़ा सा ज्यादा बना के देना। उसका कोई दोस्त आ रहा है, वो कह रहा है मैं ठीक है, मैंने कहा बोल देती हूँ। ठीक है बना देंगे उसके लिए भी। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ इफ्तारी में अब 15 दिन हो गए मैं खाएं बहुत सारी चीजें, लेकिन कोई हेल्दी चीज भी होनी चाहिए ना। नट शट्स वगैरह का नट शट्स होने चाहिए। और मैं ये सोच रही थी कि अनुषे, हम हमेशा मैं बताती हूँ कि जी नट्स से जो है वो ये फायदा होता है, जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। रमजान में हमारा जो फोकस है वो नट्स पे से हट जाता है, तो क्यों ना हम आज के सेगमेंट जो कि है जान है तो जहान है में नट्स के बारे में बात करें। तो चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, जान है तो जहान है। चलते हैं और नट्स के बारे में आज हम करेंगे बात। न्यूट्रिशनल फैक्ट शेयर करेंगे, इसके अलावा शेयर करेंगे, इसके लिए कितनी आपकी मदद करते हैं? मैं बताऊं? ठीक है। अच्छा देखें, बादाम है, काजू है, अखरोट है, जो भी नट आपके पास अवेलेबल है उसको ज़रूर हैंडफुल ऑफ नट्स आपने रोज़ इस्तेमाल करना है। हम हमेशा कहते हैं कि जी नट्स में फ़ैट ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन दैट इज़ गुड फैट, अच्छा वाला फैट है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। फाइबर नट्स में बहुत सारा होता है, प्रोटीन होता है। नट्स उन कम चीज़ों में से हैं जो कि देखने में बड़ी छोटी सी लगती है लेकिन एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा देती है। नट्स में मैग्नीशियम है, कुछ नट्स में कॉपर भी होता है, कुछ में आयरन भी होता है। तो बोन की डेवलपमेंट के लिए नट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चिलगोज़े महंगे हैं और चिलगोज़े तो आप नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, बादाम में दे हैव लोड्स ऑफ विटामिन ई। बादाम इस्तेमाल कर लें, काजू इस्तेमाल कर लें, जो भी नट्स इस्तेमाल करें कोशिश करें कि वो सॉल्टेड और रोस्टेड ना इस्तेमाल करें, ऐसी उनकी रॉ फॉर्म में उनको यूज़ करें, ठीक है। तो ये तमाम फ़ायदे हो गए नट्स के। और नट्स को अगर आपको ऐसे ही लगता है कि जी फीकी हैं, मज़ा नहीं आ रहा, तो आप जो है वो उनको किसी ड्रिंक में भी ऐड कर सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग हाई इन फैट्स, नट्स आर इनक्रेडिबली न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी, जो कि अभी मैंने बताया। नट्स आर दोस गुड फैट्स दैट यू कैन टेक एंड एट लीस्ट यू लाइक चलो फैट्स तो आ रही हैं लेकिन गुड फैट्स और इस फैट की बॉडी को ज़रूरत भी है। वो लोग भी जो आजकल कीटो डाइट पे हैं वो भी नट्स का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज कार्ब्स बहुत कम है और फैट अच्छा वाला ज़्यादा है। स्टडी शो दैट नट्स कैन हेल्प यू लूज वेट, बिल्कुल, एंड मे हेल्प फाइट टाइप 2 डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस, बिल्कुल। अच्छा वाला फैट आपकी सेहत के लिए ज़रूरी होता है, हार्ट डिजीज से आपको बचाता है, डिफरेंट किस्म के कैंसर से आपको बचाता है। नट्स कहते हैं ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है पूरे दिन बैठ के पिस्ते खा रहे हैं फिर रात में जो है पेट जो है वो आपको कुछ और कह रहा है। हाँ बिल्कुल, कैलोरी काउंट निकाल के कि थोड़ी कम कैलोरीज जितने भी हो। अच्छा, फिटनेस टिप है वर्कआउट इन द मॉर्निंग। ये एक्चुअली एक बड़ी अच्छी टिप है। एक मॉडल थी बड़ी फेमस, और उन्होंने एक बात किसी इंटरव्यू में बताया था कि लोगों को ऐसा लगता है कि जी एक स्पेसिफिक टाइम होता है दोपहर में या शाम में एक्सरसाइज करती है। कहती है मैं आधी रात को, क्योंकि मेरा रूटीन ऐसा था, सोने से पहले एक्सरसाइज करती थी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उनके पास टाइम होता था और उनको पता था वो कर सकती हैं। इसी तरह से हमारे अगर हम नॉर्मल लाइफस्टाइल्स देखते हैं लोगों के, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये आसान है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं उस वक्त जो आपने गोल बनाया हुआ है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो सहरी के बाद, सहरी के आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप एक्सरसाइज कर लें, और वो तमाम काम जो आप सोचते हैं कि सुबह उठते ही मैं कर लूँगा, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने के कम चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू आप सोचें दोपहर में करता हूँ, चल नहीं फिर शाम में, चलो फिर रात में करता हूँ। तो सुबह का गोल बनाएं, उठते ही एक्सरसाइज करें ऑन एन एम्प्टी स्टमक, और इससे आपकी ज़्यादा कैलोरीज बढ़ें। सऊदी अरेबिया का एक वो निकला था बहुत फनी सा एक मीम था, नाइकी का एक साइन होता है जिसमें लिखा होता है जस्ट डू इट। हाँ, तो नाइकी का साइन है, उसमें लिखा है जस्ट डू इट, और उसमें एक बंदा लेटा कहता है टुमारो इंशाल्लाह, टुमारो इंशाल्लाह। मैंने कहा ये पाकिस्तान का तकिया कलाम है, इंशाल्लाह कल कर लेंगे। मेरे वाले साहब हमेशा ये कहते हैं बेटा जब आपको जो चीज़ करने का मौका मिलता है आप उसी वक्त करें, क्योंकि कल पता नहीं ज़िंदगी आपको कहाँ ले जाएगी। एंड इट्स वेरी ट्रू, और उन्हीं की वजह से मैंने आधी दुनिया इसलिए देख ली है, क्योंकि जब भी मैं सोचती थी अबू मैं अफगानिस्तान चले जाऊँ, अबू मैं मैक्सिको चले जाऊँ, दुनिया में अजीब अजीब जगह है, तो अबू ने हमेशा कहा अभी जाना है
जाओ, Yes, क्योंकि दोबारा don't शायद think मौका ना मिले। हाँ बिल्कुल, अगर दुनिया देखना ही है, अभी उठो, प्लेन का टिकट लो, छुट्टी मिल रही है, निकल जाओ। देयर इज नो देख राइट लो। टाइम, आपके दिमाग में होता है बस राइट टाइम। इसलिए मेरा दिल कह रहा है कि बाकू जाना चाहिए। जी, आज के वाउचर्स के बारे में जैसे बात करते हैं, और आज के वाउचर्स हैं हमारे पास, बर्गर ऐप के वाउचर्स हैं और मार्केट और हेवन, ये 3 रेस्टोरेंट्स हैं और ये कराची लाहौर के कॉलर्स के लिए हैं। और ये वाउचर्स आप यहाँ से जीत सकते हैं और हमारी तरफ से इफ्तारी इंजॉय कर सकते हैं। और आज का जो सवाल है वो भी मज़े का सवाल है, पाकिस्तान में तकरीबन कितने सिनेमा हॉल्स हैं? ऑप्शंस दे रहे हैं अपने कॉलर्स को, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ वैसे वाकई, और ये छोटे बड़े मिला के, मतलब कि वो निशात भी और न्यूक्लियस भी सारे मिला के, सब मिला के कितने 50 हैं पाकिस्तान में, 66 हैं सिनेमाज या 70 सिनेमाज हैं। ठीक है, तो आपने हमें जवाब देना है। 70, 66 फिर भी कम है यार। ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में 70 सिनेमाज, ये 3 ऑप्शन है। 60 सिनेमाज। हाय हाय, आई वाज होपिंग कोई 200-300 तो होते हैं हमारे पास। कितने कम है, लेकिन इंशाल्लाह बढ़ेंगे। अभी मूवीज कितनी सारी आ रही हैं और अब खोल ही रहे, बिल्कुल सही है। ये तो होगा। तो आप ये वाउचर्स यहाँ से जीत सकते हैं अगर आपने हमें आज इन सवालों का जवाब दिया। तो साथ ही साथ सिनेमाज में भी नट्स के ऑप्शंस होनी चाहिए, वैसे बड़े अनहेल्दी ऑप्शंस। मैं एक टिप दूं, क्योंकि हमने नट्स के बारे में बात की है। ये करें कि सिनेमा जाते हुए कोई आपकी पॉकेट चेक नहीं करता। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली डू। बड़ा ना बताए, मतलब उन्होंने सुन लेना है, फिर कोई भी नहीं कर सकेगा। अपनी पॉकेट में नट्स भरे, अपने बैग में नट्स भरे और सिनेमा जाके खाए, क्यों नहीं? आई डू इट। वैसे बाजी ये सहरी के टाइम आप कह रही हैं कि हम वर्जिश क्या करें। तो अगर हम वर्जिश करेंगे तो हमें तो पसीना आ जाएगा, और पसीना आएगा तो फिर हमारा पानी पीने करने का दिल करेगा, तो सहरी तो सहरी तो खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? सहरी खत्म हो गई, 1 घंटे बाद करो, उस वक्त इतनी प्यास थोड़ी लगेगी। अभी तो हमने जो पानी का पूरा टैंक पिया होता है ना, वो हमें काफी हद तक से पहले 1 घंटा पार्क में वॉक करते हैं। हाँ। नियत मेरे ख्याल से बिल्कुल बिल्कुल। और इस गर्मी में आसान नहीं होता, पसीने आते हैं, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर सहरी के बाद अच्छा लग रहा है तब करो, खाली पेट पे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो जल्दी कैलोरीज बर्न होती हैं। दैट वाज द मेन पॉइंट। That was the main point. All right. Yeah, I will do it. Yes. Thank you. Yes. एक इकबाल भी होते हैं, वो भी इंग्लिश क्लासेस दे रहे हैं आजकल। हाँ, इकबाल होते हैं। इंग्लिश ऐसी है कि बंदा 6 दिन के बाद उसको पता चलता है, अच्छा इस बंदे ने ये कहा था। हाँ, आई बिल्कुल, समझ। बिल्कुल। ठीक है जी, तो फिर बहुत सारी बातें करनी है हमने आज आपसे। आप भी हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितने सिनेमा हॉल्स हैं। कुछ वाउचर्स हैं आप लोगों के लिए, साथ ही साथ हमारी रेसिपीज़ भी होंगी। आयशा कुछ मज़े की चीज़ बनाएगी और साथ ही साथ नसीब खान भी कुछ ना कुछ बना रहा होगा, अपने स्लीव्स भी तैयार कर रहा है। जंग होने वाली है। ये तैयारी है ना, एक्सपेरिमेंट के लिए तैयारी। आपको मूड में आना पड़ता है जब आप ऐसे मजे की कोई एक्सपेरिमेंट करो या कावा चाय जूस बनाओ। लेकिन आज मेरी जादू की मशीन नहीं है, आज छोटा है, ये छोटा है। कावा है ना जूनियर, आज कावा बनाएंगे। आज कावा बनाएंगे हम लोग दालचीनी और लौंग के कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ब्रेक ले ले बहन जी। हाँ जी बाजी ले लीजिए आप तो कुछ भी। हाँ जी बहन जी। हाँ जी भाई जी। हाँ जी बहन जी। हाँ जी बहन जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। मैं कह रही थी क्या है कि मुझे छोटे छोटे से होते हैं। आयशा, इतने सारे बच्चे आते हैं हमारे कैफे में, तो मैं सोच रही थी कि कोई हम एक छोटा सा सेक्शन कर लें किड्स मेन्यू। अच्छा है। हाँ। इसलिए क्योंकि बच्चे आजकल शौक में बड़ा रोज़ा रखते हैं, और अक्सर हमें पहले ऐसा लगता था कि बच्चे शायद आ तो नहीं है साथ में, लेकिन रोज़ा नहीं है। जब हमारे कैफे में अफ्तार पे बच्चे आते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि वाकई रोज़ा भी था उनका। सो अनुषे, आज की जो रेसिपी है ये एक्चुअली बच्चों के लिए भी हो सकती है, और आज डेडिकेट करते हैं बच्चों के नाम, बिकॉज आई एम श्योर दे वुड लव इट। तो बाजी मेरे जो छोटा है बच्चा है 2 साल का, हाँ। वो ये चीज़ खा सकता है, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हूँ, वो नहीं खाता। बिल्कुल खा सकता है। आज हम बना रहे हैं क्रॉकेट्स, और क्रॉकेट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आप चिकन के भी अक्सर वो वाले पैकेट्स नहीं होते जो हमारी लोकल कंपनीज होती हैं और आप बड़े मज़े से जाके ख़रीदते हैं, वो चिकन के क्रॉकेट्स खाते हैं, छोटे छोटे से होते हैं ओवल शेप के। अगर उसी में हम चिकन की बजाय सब्जियां भरें तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन।
बेक भी कर सकती है, फ्राई भी कर सकती है। तो आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल क्रॉकेट्स, ठीक है। एंड मिक्स वेजिटेबल क्रॉकेट्स बनाने के लिए हमने जो बेस तैयार करनी है, बिकॉज सब्जियां हैं, कोई चिकन, कोई बीफ, कोई कीमा इसमें नहीं शामिल है, प्योरली सब्जियां, ठीक है। तो इसलिए हमने आलू की बेस बनानी है, ठीक है। एक आलू लेने और उसको आपने उबाल के उसमें नमक शामिल कर देना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें आलू कम शामिल करूंगी और इसमें बाकी की सब्जियां ज्यादा शामिल करूंगी। अगेन, बच्चे आलू शौक से खाते हैं, आलू के बहाने बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे। तो सब्जियां जो हमने प्यारी प्यारी सी काट के रखी हुई है, उसमें गाजर है जो बिल्कुल बारीक चॉप करनी है। प्यारी प्यारी सी, कितनी प्यारी प्यारी है ये, प्यारी लग रही है, प्यारी मासूम सी है बाजी। यहाँ से ना प्यारी प्यारी सॉस बना के रख दे इसकी। प्यारी प्यारी सॉस। इसमें हमने गाजर ऐड कर दी, ठीक है। और इसमें हम शामिल करेंगे शिमला मिर्चें, वो भी छोटी छोटी कटी हुई। साथ में हम इसमें, क्योंकि बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो फिर हरी मिर्चें कम ऐड कीजिएगा, थोड़ी कम ऐड करूँगी मैं हरी मिर्चें। लेकिन एक ज़रूरी बात कि हरी मिर्चों को बहुत ही अच्छा सा चॉप करके ऐड करें। अगर आप बड़ा बड़ा ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जिसके मुंह में हरी मिर्च आएगी उसको तो स्पाइसी लगेगा, बाकी बोलेंगे तो कितना फीका है। तो बहुत ही बारीक बारीक इसको चॉप करें। हरा प्याज हम चॉप करेंगे और हरे प्याज का सिर्फ हरा वाला हिस्सा हमें शामिल करना है। प्याज अगर चाहे तो शामिल कर सकते हैं, मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट यू कैन। बच्चों को प्याज थोड़ा कम पसंद होता है इसलिए नहीं कर रही। हरी मिर्च डाल दी, प्याज नहीं डाला। हाँ, बहुत कम, बड़ा अच्छा काम किया। प्याज तो मिठास आ जाती है, मजे की नहीं लगती। तो इसमें हम ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, जस्ट अबाउट हाफ टी स्पून, ठीक है। नमक मैं शामिल कर चुकी हूँ। मटर हमने उबाल के रखे हुए हैं, ये हम शामिल कर देंगे साबुत, इसको चॉप नहीं करेंगे, ये ऐड कर दिए। साथ में हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। हमेशा जब भी आप कोई भी आलू का मिक्सचर बनाएं के साथ, थोड़ी सी लाल मिर्च के साथ, लेमन जूस के साथ, बहुत मजे का लगता है, ठीक है। अच्छा, एक चटपटा फ्लेवर आ जाता है और मिर्चें भी नहीं फील होती, ठीक है। अच्छा, अब इस सब को मिक्स करके हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसको मैदे में रोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको अंडे में रोल करेंगे और उसके बाद आखिरी में हम इसको ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा। पहले से हमने करके रखा हुआ है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो। ऑयल हमारा ये है हमारे क्रॉकेट्स, ठीक है। तो ये मैदा था इसके ऊपर रोल किया हुआ, उसके बाद अंडा था और उसके बाद ब्रेड क्रम्स थे। जबरदस्त। मेक श्योर आपका ऑयल अच्छी तरह से गर्म हुआ हुआ है, जो कि ये हुआ हुआ है। इसको हम करेंगे फ्राई। एक सरप्राइज एलिमेंट आप बच्चों के लिए ये भी कर सकते हैं कि बीच में उसमें चीज़ भर सकते हैं। हाँ, ये मैं सोच रही थी, चीज़, स्पिनच वगैरह भर सकते हैं, डेफिनेटली। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ समथिंग टू हैव फॉर इफ्तारी आल्सो। हाँ, तो ये भी मजे की चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल कर सकते हैं। चीज़ों को फ्राई तो हम करते ही हैं रोज़ डालडा में। बिल्कुल, डालडा कुकिंग ऑयल में हम इनको फ्राई करें, क्योंकि डालडा आपका ऐसा ख्याल रखता है जैसे माँ अपने बच्चे का रखती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसको हल्की आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको गलने की ज़रूरत हो, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी गरमाइश मिलेगी, सारी चीज़ों को मज़े का इसका फ्लेवर जाएगा। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे इस बैटर पे। एक और काम जो यूजुअली कैफ़ेज़ में भी किया जाता है, एक कमर्शियल लेवल पे किया जाता है, कि उसी वक्त फ्राई करना एक बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो घर पे जब आप ये काम करें, आप ऐसे कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपने फ्राई करके निकाल ली, अवन को आपने आधे घंटे पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया, ठीक है, बिल्कुल तेज़ 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद आपने बंद कर दिया। अवन की गर्माइश में जब आप इन ऑलरेडी फ्राइड चीज़ों को रखेंगे ना, तो वो आधे घंटे तक खस्ता रहेंगी। जैसे हम देखते हैं ना, कभी बेकरीज में जाते हैं, वो एक बल्ब ऑन हुआ होता है, सो उसकी जो गर्माइश है वो उसको गर्म भी रखेगी, खस्ता भी रखेगी। ज़बरदस्त, गर्म भी रखेगी, खस्ता भी रखेगी, और साथ साथ मज़ेदार तो ये है ही है। और बच्चों के लिए बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो आप अपने घरों में बना सकते हैं, बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं और क्रॉकेट्स बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं, वो हमें भी पसंद है। एक्चुअली मैं हमेशा किड्स मेन्यू कहते रहती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में खुद भी जाती थी, तो मैं एक तो क्योंकि डाइट करना है और ज़्यादा नहीं खाना है, तो मैं आई शुरू कहते किड्स मेन्यू ऑल्सो, उनमें मज़े की चीज़ होती है। फिश एंड चिप्स और उनके बर्गर्स बड़े मज़े के होते हैं, और किड्स मेन्यू में कभी कभी कुछ सिंपल मज़े की चीज़ें होती है, मज़े की चीज़ें हम भी खा सकते हैं। दावत के ऊपर भी जब बच्चों का उन्होंने सेपरेट सी चीज़ें बनाई हुई होती है बच्चों के लिए, तभी उधर ज़्यादा हाथ मारने को होते हैं, अपना जो बड़ा बड़ा वो सारी वो चीज़ें उधर होती हैं। वाउचर्स है आज हमारे पास, हमारे कॉलेज के लिए मार्केट से हमारे पास एक वाउचर है, बर्गर लैब से वाउचर्स हैं, और एक और जगह है जहाँ से हमारे पास वाउचर्स हैं, मार्केट, बर्गर लैब और एक और जगह हेवन। तो हमारे पास ये वाउचर्स है कराची लाहौर के कॉलेज के लिए हैं ये वाउचर्स। अगर आप कॉल करना चाहें तो आप ये वाउचर्स जीत सकते हैं और हमारे सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तान में तकरीबन कितने सिनेमा हॉल्स हैं, 50 हैं, 60 हैं या 70 हैं। चलिए जी, आपके लिए और भी आसान कर सकते हैं, 50, 60 या 70 सिनेमा हॉल्स हैं। जल्दी से जवाब दीजिए और यहाँ से वाउचर्स जीत जाइए, और साथ ही साथ क्रॉकेट्स नहीं जीतिए क्योंकि वो हमारे लिए क्रॉकेट। अच्छा, ये क्रॉकेट हमेशा एक सवाल होता है, बिजली का तो वो होता ही है, फ्रीज कर सकते हैं या नहीं। इनको फ्रीज ना करे तो ज़्यादा अच्छा। आलू है ना, तो उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। यस, फ्रेश ये बन गए हैं। लेकिन अभी जी तुम्हें फ्रीज कर सकते हैं,
मुझे फ्रीज कर सकते हैं, पहले आप ब्रेक को तो फ्रीज करें, उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ। मैं वहीं आने वाली थी, मैं जो खराब कर बिजली को फ्रीज मैं करूँ। ब्रेक बिजली फ्रीज, बिल्कुल फ्रीज, हिलना नहीं। यहाँ पे तैयार हो गए हैं, दे लुकिंग वेरी गुड। और ये हमारे बच्चों के भी नहीं बल्कि बड़ों के भी मेन्यू पे होना चाहिए। क्या गार्निश किए मैंने? नहीं गार्निश किया, हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस एंड इट आई एम श्योर इट्स वेरी वेरी यमी एज वेल। बाजी अच्छे, अच्छा काफी अच्छा लग रहा है शायद, तुमने कोई अच्छी सी कर दी है गार्निशिंग, है ना, बहुत फाइन डाइन स्टाइल। हाँ। बस मैंने दिल किया फाइन डाइन करते हैं आज। दूसरे की कंधे पर रख के बंदूक चलाना चंगी गाल नहीं है। क्यों? नसीब खान क्या बना रहे हैं? जनाबे वाला, आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए स्पेशल कहवा, जिसमें हम डालेंगे एक ऐसी चीज जो बड़े सारे हकीम भी आपको बताएंगे, बड़े दोस्त बुजुर्ग लोग बताएंगे, जिसके इतने फायदे होते हैं। वो है लौंग। लौंग, वाकई पाजी लौंग की क्या बात है। लौंग जो है ना, आप अपने दांतों पे रख ले, अगर दर्द हो रहा है तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दांतों में रखें अगर आपको दर्द हो रहा है, ये बिल्कुल एक मिंट की तरह, माउथ फ्रेशनर की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेशन में ये आपको हेल्प करता है, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई जॉइंट पेन हो उसके लिए ये आपको हेल्प करता है। ये बहुत मजे की चीज है, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे आज कावे में। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग लौंग डालेंगे और दालचीनी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और उसके साथ में कावा जो है वो ग्रीन लीव्स के साथ बना रहा हूँ। ठीक है। ग्रीन टी और ब्लैक टी में जो फर्क होता है ना बनाने में, स्पेशली जब आप कावा या चाय बना रहे हो, हाँ। ग्रीन टी बहुत जल्दी उबलती है। इसको आपने बहुत कम टाइम के लिए, तकरीबन 2 से 3.5 मिनट तक की ड्यूरेशन के लिए आपने उबालना है। इससे ज्यादा उबालोगे तो आपके पत्तों का जो लीव्स है वो आपका नहीं आएगा, जायका नहीं आएगा। हर चाय के अपने एक वक्त होता है बनाने का। बिल्कुल। और ये मैंने श्रीलंका में सीखा था, इतनी मजे की चीज नसीम खान, तुमने पहले चाइना में सीखा हो ना, तो उनके पास बहुत सारी वैरायटीज हैं चाय की। तो एक को कहते हैं कि आधा मिनट पकाना चाहिए, एक को कहते हैं इतनी आंच पे 4 मिनट के लिए पकाना चाहिए। हमारे पास करने का टाइम पीछे लिखा हुआ होता है। एक को उन्होंने कहा कि इसको तो बस डुबा के आप निकाल दे, एक्चुअली और चाय तैयार हो गई। लीव्स किस किस्म की हैं, कितने फ्रेश हैं, कितनी देर ब्रू करना चाहिए। जैसे हमारे चावल के पैकेट्स के ऊपर नहीं लिखा होता कितनी देर भिगोना है, इसी तरह उनके पैकेट्स के पीछे लिखा होता है कितनी देर इसको ब्रू करना है। इट्स आल्सो एन आर्ट। यस, हमारी इट इज एन आर्ट जी, इसलिए तो नसीब खान इसमें गया था। आर्टिस्ट बंदा है ना, आर्ट कावे के आर्ट में गया था। 5 किस्म की टीज होती हैं, और जो स्पेक्ट्रम होता है उनका वो होता है लाइट से लेके डार्क तक। ठीक है, लाइट ग्रीन लीव्स होती हैं, और डार्क जो सबसे डार्क टी होती है उसको कहते हैं उलोंग टी। उलोंग टी। अच्छा, जितनी डार्क होती है उतनी आपने ज्यादा देर कुक करनी होती है, क्योंकि डार्क से ज्यादा कुक करने से उसका जायका निकलता है। जितनी लाइट होगी उतना कम होगा, क्योंकि आज लाइट का रे तो आज हम इसको कम कुक करेंगे। एंड आई एम श्योर चाय के अपने भी बेनिफिट्स होते होंगे। बहुत बेनिफिट्स होते हैं चाय के, बिल्कुल। जैसे हम हमेशा बोलते हैं जी, मेमोरी को बढ़ाती है, कोडिंग को इम्प्रूव करती है। कंडीशंस अप्लाई है कि चाय मैक्सिमम दिन में 3 से 4 बार जो हम करते हैं ना, दूध पत्ती चीनी और दूध, अगर आप दुनिया भर में जाए इस तरह का चाय का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ज्यादा है। कावा इज बाहर ये कावा का ज्यादा अलग अलग किस्म के कावा। अगर बिल्कुल जी, कॉल आगे हमारे पास शुमाइला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा पिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत मजा आता है आपका शो देखकर, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे शोज कर रहे हैं रमजान के हिसाब से भी। बहुत और मुझे आयशा पे से कहना है कि इतनी गर्मी है हमारे यहाँ पंजाब में कि हद से ज्यादा। प्लीज कोई ना ऐसी रेसिपी बताएं जो ना खाएं तो हम ज्यादा भारी भी ना हो खाने में, और थोड़ी ठंडी ठंडी सी हो। तो क्योंकि यहाँ पंजाब में बहुत शदीद गर्मी हो रही है, 48 तक पारा चला गया हमारा घर का। आप टेंशन न लें, हमारे यहाँ तो 47 से 48 हमारे यहाँ भी जा रहा है, हम लोग खुद परेशान हैं। चलो, लेकिन सवाल बड़ा अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है, और मेरे पास बहुत बुरा एक इसका जवाब है कि क्रॉकेट्स को फ्रिज में डाल के निकाल के ठंडा खा लें। नहीं, बेसिकली ठंडी चीज़ों के लिए इसका जवाब ये है कि बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, नंबर 1 लेमन का इस्तेमाल करें, और दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें कि चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। अगर गर्मी में दिल नहीं चाह रहा चाय इस्तेमाल करने को या कॉफ़ी इस्तेमाल करने को, और आप कह रहे हैं चाय पीने का दिल नहीं चाह रहा, अच्छी बात है, दिल नहीं चाह रहा, नहीं पिए, उससे आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी, डिहाइड्रेशन होगी। कैफ़ीन वाली चीज़ें कम से कम, और ठंडी जो आप कह रही है ना कि ठंडक वाली चीज़ें, तो फ्रूट्स खाएं, फ्रिज में से निकाल के उसी वक्त खाएं। कोशिश करें कि वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दही टाइप। हाँ, लस्सी ज़रूर इस्तेमाल करें, इसबगोल का इस्तेमाल करें गर्मियों में ठंडे। इनको ये बताया कि वो मीठी वाली लस्सी ना बना ले,
वो कच्ची लस्सी जो होती है ना, हाँ, वो कच्ची लस्सी बनाना चाहे कच्ची लस्सी बना लें, दूसरी जो भी लस्सी आपको पसंद हो, बट वाटर कंटेंट उस पर ज़्यादा रखें, यक ठंडी लस्सी पिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ वो ये कि डीप फ्राइड और मसाले वाले खानों का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। ठीक है जी, बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए आयशा के लिए, क्योंकि आयशा के बगैर हमें क्या कहते हैं। यूसुफ की कॉल है कराची से। यूसुफ अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी यूसुफ, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। यूसुफ, कितने सिनेमा हॉल्स हैं पाकिस्तान में कुल? 50, 60, 70? 50 है। 50 हैं, ठीक है जी। थोड़ी सी देर में हम आपको बताते हैं अगर आपका सवाल सही है या गलत है। शो के एंड में बिल्कुल बता देंगे और फिर अनाउंस भी कर देंगे हमारे विनर्स को कि तकरीबन 50 हैं, 60 हैं या 70 हैं, ठीक है। जिसके करीब आता है तो हम वहीं से जो है, क्या कह रही हूँ मैं, आगे ले जाएंगे, आपको जो है ना वो गिफ्ट देने के लिए हम लोग भेज देंगे, टेंशन ना लें। बिल्कुल जी। बजिया, क्या मैं इसमें कर सकती हूँ पार्टिसिपेट? हाँ कर सकती हो, तुम्हें तो हर चीज़ मुफ्त में चाहिए होता तो बाहर जाओ और वहाँ से कॉल कर लो, अपना नाम कुछ और बताओ। हाँ ओके ठीक है, बाय। मैं अच्छा तरीका कर रही हूँ, मुझे चाहिए। ठीक है। अच्छा जी नसीब खान। हाँ जी, तो ये हो गई है हमारी तैयार। हम लोगों ने इसको कम से कम टाइम के लिए रखा है। अभी आप लोग रंग देखेंगे कावे का तो आपको पता लगेगा कि कम उबली हुई है, लाइट ग्रीन टी है और इसमें हम लोगों ने लौंग डाली है और दालचीनी डाली है, ठीक है। अच्छा, एक और मिथ है जो मैं अभी क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, बड़ी गर्म है, क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। खाने के बाद लोग अक्सर कहते हैं कि खाने के बाद फौरन खावा का ग्लास पिए। एक मिथ होती है, फौरन खाने के बाद आपके लिए हेल्दी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो कैफीन होती है वो आपका जो उल्टा जो आपका डाइजेशन के लिए वो आपको मसला कर सकती है। आप इंतजार करिए तकरीबन घंटा 2 घंटा, खाने के बाद फिर पिए, या फिर खाना खाने से पहले जो है 2 घंटा पिए, ताकि आपका जाके ऑर्डर कर लेते ना फौरन, तो गलत करते हैं। हाँ, ताकि आपका एपेटाइट बने उससे, या तो एपेटाइट बनाने के लिए करो या खाने के तकरीबन घंटे 2 घंटे के बाद पियो, फौरन आपके लिए खराब होता है। रुमिया कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह कितने सिनेमा हॉल्स हैं कुल? 50 के करीब, 60 के करीब या 70 के करीब? मेरे ख्याल से तो 50 हैं। 50 के करीब, ठीक है जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये है कि माशाल्लाह रमज़ान के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोग्राम है, रेसिपी भी बहुत अच्छी बनाती हैं और ये है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे आपके लिए। अल्लाह हाफिज़। थोड़ी सी देर तक देखते रहिएगा, तकरीबन हम 3 बजे के करीब जो है वो अनाउंस कर देंगे कि आज के हमारे जो विनर्स हैं वो कौन है। शाजिया की कॉल भी आ गई है साथ साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमीशा बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत और शुक्रिया। आयशा और बिजली भी बहुत अच्छी लग रही है, उनको भी मेरा बहुत अस्सलाम वालेकुम। बिजली तो बाहर गई है कॉल करने क्योंकि उसने वाउचर जीतना है। बिल्कुल, वो बाहर बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही है आयशा, और कहते हैं नसीब खान जो है अच्छे से कहवे और ड्रिंक्स लेकर आ रहे हैं। अच्छा, कोई फरमाइश आपकी? नसीब खान फरमाइश कहवे की या खाने की, कोई भी फरमाइश? टू बी वेरी ऑनेस्ट अनुषा एंड आयशा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तो ना रमजान में चाय बिल्कुल छोड़ दी है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। सिर्फ जो ना मतलब जूसीज और शरबत जितना होता है ना वो लेती हूँ। सही है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी तो गर्मी भी अच्छा है। लेकिन नसीब खान जो बना रहे हैं केवे, बाद में रमजान की जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि केवे बहुत डिफरेंट बना रहे हैं नसीब खान। बिल्कुल सही है, टेक्निक से बहुत डिफरेंट रेसिपीज है, वो मैं नोट डाउन जरूर कर रही हूँ, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। शाजिया सिनेमा वो मैंने जहाँ तक सर्च किया ना, जो मैंने मुझे लगा है कि 50 तो नहीं है ना 60 है, आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो मुझे नियर लग रहा है आपका। 70, ठीक है, 70 के करीब करीब पाकिस्तान में है, क्योंकि आपने ऑल ओवर तो पाकिस्तान बात की है। बिल्कुल, ऑल ओवर पाकिस्तान बात की है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, कोई डिफरेंट जवाब दिया है। रिसर्च किया, क्या की रिसर्च किया उन्होंने। देख लेते हैं कि क्या है। ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा कावा भी तैयार हो गया है। वाह, और लगता अच्छा रहा है, हल्का सा, हल्का कुक अगर आपने ज्यादा कुक किया होता तो उसका ऐसा रंग नहीं निकला। बिल्कुल। अच्छा, स्पेन में मेरा एक दोस्त था, हम उसके घर गए तो उससे कहा मैं तुम लोग के लिए चाय बनाता हूँ, तो उससे गार्डन में जाके कुछ ऐसी लाइम लीफ तोड़ी है, उसको पानी में डाल के 2 मिनट उबाल के चाय दे दी। ओह वाह, इट वाज सो नाइस, इट वाज सो नाइस एंड सो डिटॉक्सिफाइंग। वो कितनी रिफ्रेशिंग हो गया मुझे। बिल्कुल थी। तो ब्रेक लें, क्या ख्याल है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। इवन क्या अच्छा नसीब खान, जब हम अपने ऑफिस की तरफ आते भी हैं, जाते भी हैं यहाँ वहाँ, तो हम हमेशा देखते हैं कि
हमारी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे मिल्स हैं वगैरह हैं जहाँ पे लोग सुबह से रात तक काम करते रहते हैं। रमज़ान में तो काम करते ही करते हैं वाकई में, और बहुत मेहनत करते हैं। एंड हमें हमेशा कहा जाता है कि जब आपको अपने हालात में बुरा लगता है तो ऑलवेज़ लुक बिलो यू एंड सी कि अल्लाह ने आपको कितनी चीज़ों के साथ नवाजा है और आप कितनी चीज़ों का शुक्र कर सकते हैं। इफ्तारी ऑन द गो हमारा एक सेगमेंट होता है, रोज़ हम आप लोगों को दिखाते भी हैं, आप लोग उसको बहुत इन्जॉय भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन वो हमारी छोटी सी कोशिश होती है कि हम ऐसी जगह जाके इफ्तारी खोलें, ऐसे लोगों के साथ खोलें जो अनफॉर्चुनेटली अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं होते उस वक्त, या फिर काम कर रहे होते हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे होते हैं। तो हमारी टीम कल गई, वी वेंट टू सम फैक्ट्री वर्कर्स, और वहाँ पे हमने उनके साथ इफ्तारी भी की, इफ्तारी खोली और आपके लिए कुछ पैकेजेस भी तैयार किए हैं। और ये पैकेजेस सिर्फ इसलिए है कि आप में मुझ में एक एहसास उजागर हो कि अगर आपके पास भी थोड़ा सा वक्त है, एक शाम फारिग हैं, फ्री हैं, तो आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पैकेज जो हमारी टीम ने तैयार किया है। मैंने खुद भी नहीं देखा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। वेरी गुड। रोजे का मतलब हरगिज ये नहीं कि हाथ पांव बांधकर सारे कामों को छोड़ छाड़ के बस आराम किया जाए। रोजा कुर्बानी का दूसरा नाम है, इसलिए कामों से जी क्यों चुराया जाए, ये सबक हमें मिला इन मेहनत कशों से मिलकर। और ये बात तो तय है कि अगर काम की जगह पुरसकून माहौल ना हो तो इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद हो जाता है और काम करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अच्छा बुरा माहौल बनाने वाले भी हम खुद ही होते हैं, और हारून मिल्स के वर्कर माहौल को काम के लिए साजगार बनाने में काफी मामून बख्श हैं। माहौल बहुत अच्छा है, अच्छा माहौल है, भाइयों जैसा माहौल होता है हमारा। लड़ाई झगड़ा भी हो जाते हैं लेकिन फिर राजीनामे के जल्दी हो जाते हैं। कोई लड़ाई फसाद नहीं है, जैसे भी हम एक दूसरे की कदर करते हैं। काम अगर मिल बांट कर लिया जाए तो कभी मुश्किल या ज्यादा नहीं लगता, इसलिए ये हजरात मिलकर काम ही नहीं करते बल्कि अफ्तार का एहतमाम भी मिलकर किया जाता है। अफ्तारी यहाँ होती है, बस हर चीज आ जाती है जो मौसम के लिहाज से होती है। रोजे की बरकतों को घर वालों के साथ बांटने का दिल किसका नहीं चाहता होगा, मगर मजबूरी भी किसी बला का नाम है। रोजा खोलते खोलते रोना जाते हैं कि काश कि हम जाके अपने बच्चों में अफ्तारी करते। यहाँ पे भी हम लोगों का एक भाइयों जैसा हिसाब किताब है, भाइयों की तरह रोज़ा खोलते हैं हम। काम ज़रूरी है, काम होगा तो हम बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। अपनी रोजमर्रा की कहानी सुनाकर और डॉन न्यूज़ के साथ अफ्तार करके हारून मिल्स के वर्कर्स खुश दिखाई दिए। देयर यू गो, हारून मिल के वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र तो आ ही रहे थे, लेकिन वाकई में ये एक छोटा सा मैसेज होता है हमारी तरफ से कि गो समवेयर, देख लें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा होता है जहाँ पे आप जाके रोज़ा खोल भी सकते हैं और अपना रोज़ा दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कवल की कॉल भी आ गई है, आज हमारे पास कुछ वाउचर्स हैं देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम कवल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हाँ माशाल्लाह, आप तो ठीक ही लगती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। कमल मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से पाकिस्तान में कुल कितने से नमाज हैं? तकरीबन 50 हैं, 60 हैं या 70 हैं? मेरे ख्याल से तो 70 होंगे। 70 होंगे आप ख्याल से? ठीक है जी, बस थोड़ी सी देर में हम आपको जवाब बता देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। जी नसीब खान, कहवा आपका तैयार हो गया, अब ठंडा भी हो रहा है। हाँ ठंडा हो जाएगा, ठंडा भी करके आप पी सकते हो, थोड़ा सा नीम गर्म भी पी सकते हो। एक्चुअली नीम गर्म भी अच्छा ही होता है। हाँ, बहुत उबलता हुआ तो वैसे पिया नहीं जाता, वो जुबान जल जाती है मेरी, तो मुझे नीम गर्म ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, नीम गर्म पानी भी पीना चाहिए। कहते हैं वो लोग कहते हैं गर्म पानी, ऐसे गर्म कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, आई थिंक मिडिल में नीम गर्म। नाजिया की कॉल आई है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाउ आर यू नाजिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। और मैं हमेशा की तरह बस यही एक बात कहूँगी कि माशाल्लाह से आपका शो जो है उसमें रमजान के हवाले से जो कुछ भी बताया जाता है, जो कुछ भी यानी दिखाया जाता है, बड़ा वैलिड होता है। और आप यकीन करें कि बड़ा डिसेंसी में रहकर और आप लोग बड़े लिमिट्स में रहकर जो शो कर रहे हैं, और हम लोग ऐसा ही कुछ देखना चाहते हैं जो आप लोग हमारी डिमांड पूरी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाजिया मुझे बताइए कि आपके हिसाब से इस सवाल का सही जवाब क्या है? 50, 60 और अराउंड 70 से नमाज़ें पाकिस्तान कितने हैं? मेरे ख्याल से अराउंड, लास्ट ऑप्शन कौन सी दी थी आपने? 70, 70, अराउंड 70। अराउंड 70, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का नाजिया, थैंक यू। आप हमेशा कॉल करती हैं, बड़ी दुआएं आपके लिए हमारे पास से। एंड आई होप आपका रमज़ान का जो महीना है वो अच्छा गुजर रहा होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं हमारे पास और कोई और भी हमें ज्वाइन करने वाला है। बिल्कुल ज्वाइन करने वाला है अभी वो उसके साथ, बल्कि मिलके हम कुछ एंटरटेनिंग सी भी चीज़ करने वाले हैं अगले सेगमेंट करने वाले हैं आप मिलके। चले जी मिलके फिर करते हैं एंटरटेनमेंट, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बड़ी फिल्में भी बड़ी आ रही है दफा बॉक्स ऑफिस माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम नसीब खान और जुगाड़ू का ये सेगमेंट है क्या सीन है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बॉक्स ऑफिस, यानी कि पाकिस्तानी सिनेमा और हमारी मूवीज और सिनेमा जो हॉल्स हैं उसके हवाले से हम लोगों ने एक छोटा सा सीन तैयार किए हुए, इम्प्रोवाइज होंगे, स्क्रिप्ट नहीं है, सिचुएशंस आपको बता दी जाएंगी। जब भी हम ताली बजाएंगे तो सीन चेंज हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से और किरदार बदल जाएंगे। हम सीन स्टार्ट करते हैं। पहली सिचुएशन है कि किस तरह के लोग हैं जो सिनेमा हॉल के अंदर नजर आते हैं आपको यहाँ आते हैं। मैं बैठा रहूंगा इधर अपनी सीट पर और जुगाड़ू जो है हर बार डिफरेंट सीन करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्या सीन है? हाय नारो बेटा, नारो आए हुए, नहीं चुप बेटा, फिल्म चल रही है, फिल्म। हाँ मैं वही बता रही हूँ इसको, मैं आपके सामने, मुझे भी फिल्म एंजॉय करनी है। सलमान खान आया है बेटा, नहीं रोते बेटा, नहीं आपको पता है इसका पैम्पर सुबह ही मैंने बदली किया है, फिर भी नहीं चुप हो रहा है, पता नहीं क्या। आप एक मिनट पकड़िए, चेक कीजिएगा, आज देखिएगा, मैं जरा फिल्म देख लूँ। अरे कितनी प्यारी फिल्म, कितनी बेटा, रोनी आए, इसका नाम अकबर है। आपने पॉपकॉर्न नहीं लिए? इन लोगों ने अपना पॉपकॉर्न का टेस्ट बदली नहीं कर दिया। पहले बहुत अच्छे, पहले जो पहले खाते थे ना, इसमें से मक्खन बहता था, अब होता ही नहीं है यार। इनका जो है, आप खाना बस करिए, बिल्कुल भी नहीं होता। पहले सिग्नल नहीं आते यार, सिनेमाज में बड़ा इशू है यार, ये बहुत। ओ आ गया। हेलो जी, मैं इधर फिल्म देखने आया हूँ जी, फिल्म देखने आया हूँ। आवाज जा नहीं रही। ओह सिनेमा बात, अच्छा जी, फिल्म देखने आया हूँ जी, इधर यहाँ पर बहुत अच्छा है सब। अच्छा सीन, ओह ठीक है सर, मेरी सीट वहाँ पे, मेरी सीट उधर है, मेरी सीट वहाँ है, मैं क्या करूँ यार? एक सेकंड, मेरी सीट उधर है ना। एक सेकंड, आप उधर जाइए, मेरी सीट वहाँ है, मैं क्या करूँ? हाँ मेरी सीट, आप सामने से हट जाए ना यार, फिल्म चल रही है, आप क्या कर रहे हैं? ओके सीन, अब बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने आपको बताया कि किस तरीके के लोग होते हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके के सिनेमाज हैं। पहला सिनेमा है जो हमारा डिलक्स सिनेमा होता है। सर आप कुछ पॉपकॉर्न, जूस वगैरह लीजिए सर, कंबल भी ओढ़ लीजिए, ठंड काफी है। सीन रेगुलर सिनेमा। पॉपकॉर्न आपका वो वाला है, मेरा वो, ठीक है, कोनी ना टच करें, ठीक है। अब हमारे देसी सिनेमाज होते हैं। वो पीछे वाले भी नाच रहे हैं, भी नाच। चलते। हाँ जी सीन। अब पढ़ते हैं, कंपैरिजन होगा मूवीज का। जुगाड़ू होंगे जो पुरानी मूवीज थे, अगर आप गैस कर सकते हैं तो गैस कीजिएगा कौन से डायलॉग कर रहा है, कौन सी मूवी का कर रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कोई नई मूवीज के नए डायलॉग्स निकालने के, और आप कोशिश कीजिएगा आपको पता लगे कौन सी मूवीज है। अभी तो स्लिप हो रहा है, डायलॉग होता है, डायलॉग पुरानी फिल्में। मौलाना मारे, मौला मर्दानी
न्यू मूवीज। दुर्दाना। हाँ। ओ हेल्प मी दुर्दाना। वो पता नहीं कैसे हो गया दुर्दाना। सीन पुरानी मूवीज। ओए! मेरी पैंट का दुपट्टा वापस करो। लेके दिखाओ। दे दे। नई मूवीज। अगर बच्चों को संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? सीन तूने अच्छी फिल्में देखी, कोई फनी फिल्में ही बनी है यार। तुम हमें दोनों कोई सैड फिल्म उठा के लिया, लोग बोर हो जाए, ड्रैग हो जाने लगता है। नई मूवीज। तो ये हमारा आज का सेगमेंट था क्या सीन है, जिसमें हमने आपको बताया मूवीज के हवाले से कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होता है और सिनेमास कैसे हैं, लोग कैसे हैं। तो प्लीज अगर आप जाते हैं और आप वो वाले लोग हैं जो लोगों को तंग करते हैं तो प्लीज तंग ना कीजिए। तो थोड़ी सी आप भी ब्रेक ले लो, थोड़ी सी आप भी ले लो, लेकिन ज्यादा नहीं कहीं, हमारे अभी और भी सेगमेंट्स बाकी है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लंबी वेलकम बैक। आज सिनेमाज और मूवीज़ के हवाले से बात हो रही है, तो इसीलिए हमारे कैफ़े में आज एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही पुराने, एक्चुअली हमारे दोस्त भी हैं, बहुत अरसे से मैं उनको जानती हूँ। जब म्यूज़िक चैनल्स का एक ट्रेंड था उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी। एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और अब तो खैर न्यूप्लेक्स सिनेमा के जो हैं डायरेक्टर वहाँ पे भी हैं और बहुत काम कर रहे हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो हम कहते रहते हैं रिवाइवल, उसकी बात तो हो गई, रिवाइवल तो हो गया, लेकिन अब सर्वाइवल का सवाल है कि हाउ वी गोना सर्वाइव। तो जल्दी से मुलाकात करते हैं कामरान यार खान साहब के साथ। कैसे हैं आप सर? आप बताएं। गुड टू सी यू। सेम हियर। बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। लॉन्ग टाइम। यस, इट्स ऑलवेज ग्रेट मीटिंग अप विद यू। आई नो इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू एज वेल। सबसे पहले तो मुझे बताएं कामरान साहब कि अब सिनेमा तो चल पड़ी, मूवीज चल पड़े, हो गया, सब कुछ हो गया, बट अब सस्टेनेबिलिटी की बात आ गई है। व्हाट्स द सीन? सस्टेनेबिलिटी राइट नाउ, देखिए पाकिस्तानी फिल्म्स बनना शुरू हुई, सब कुछ हो रहा है, उसका रिवाइवल भी हो गया। अब द थिंग इज नाउ द की वर्ड इज गुड कंटेंट। अगर हम पाकिस्तानी फिल्म्स की बात करते हैं तो राइट नाउ व्हाट वी नीड इज गुड कमर्शियल कंटेंट टू सस्टेन द सिनेमास। सही। जैसे अब ये है कि जब आपके पास एक सर्टेन ऑडियंस आनी शुरू हो जाए, जब व्हेन यू हैव द गुड कमर्शियल कंटेंट जो व्हिच ड्राइव्स द ऑडियंस टू द सिनेमा, राइट नाउ वी हैव टू डिपेंड अ लॉट ऑन फॉरेन फिल्म्स। राइट। तो बिकॉज जो कंटेंट है वो सक्सेसफुल भी है, सिनेमास को सस्टेन भी करता है, ईयर राउंड सस्टेन करता है। बिल्कुल। तो ये है क्या लगता है, आई मीन इस साल कितनी फिल्में बन रही हैं पाकिस्तानी? I can talk about last year. Last year, 32 films got released. Wow. Yes. So that's great. That's great, but the flip side is only 2-3 made money. Yes. अच्छा, this is another issue because people are talking about this, क्योंकि ये एक बड़ा इशू हो गया कि पाकिस्तानी फिल्में बन तो रही हैं और लोग उनमें पैसा भी डाल रहे हैं, लेकिन वो पैसा रिकवर नहीं कर पा रही। Yes. क्यों? अब वही बात आ जाती है मेरे ख्याल से कि फॉरेन फिल्में साथ चल रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी है, लेकिन क्योंकि कुछ बॉलीवुड फिल्में हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी हैं तो हम उसमें पैसा क्यों नहीं डालते, इसमें क्यों डालें? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। आई थिंक विद द नंबर ऑफ सिनेमास दैट वी हैव राइट नाउ और जितने मल्टीप्लेक्सेस खुल गए हैं विच हैव लाइक 8-9 स्क्रीन्स, अब तो 11 स्क्रीन्स तक भी जा रहे हैं लोग, तो उस सिनेमास को सस्टेन करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मल्टीपल कंटेंट, जिसके अंदर फॉरेन कंटेंट भी हो, एंड फॉरेन कंटेंट इवेंचुअली हेल्प्स द पाकिस्तानी फिल्म्स एज वेल टू जनरेट ग्रॉस। बिल्कुल सही, क्योंकि वो उससे आपके लोग आते हैं ना, ड्राइवर्स कम टू द सिनेमा। बिल्कुल सही है, लेकिन देन अगेन अ लॉट ऑफ पीपल कीप सेइंग कि हमें ये कंटेंट बैन कर देना चाहिए क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को चलाना चाहिए, और अब ईद में भी ऐसा हुआ है। देखिए ईद पे हुआ है, ईद पे, मगर आप ये देखें कि हम जब अगर एग्जिबिटर्स की बात करते हैं जो सिनेमाज हैं, तो सिनेमाज हैव ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तानी फिल्म्स। अगर आप पिछली ईद भी देख लें, सब देख लें, बहुत बड़ी बड़ी फॉरेन फिल्म्स आई हैं, मगर उसमें एवरी पाकिस्तानी फिल्म हैज़ डन रीजनेबली वेल। तो अब आयरॉनिकली हो ये गया कि हर प्रोड्यूसर का इस वक्त फोकस है ईद पे रिलीज। हाँ, तो 4 फिल्में ईद पे रिलीज हो रही हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? What they aren't realizing is कि जब आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो, क्वालिटी कंटेंट हो, which people want to see, तो you can release it throughout the year. उसमें आपको कुछ नहीं है, आपके पास एक एग्जांपल था। Do you think it would help the पाकिस्तानी इंडस्ट्री के एक वक्त पे एक फिल्म ही रिलीज हो पाकिस्तानी फिलहाल?
कि वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, तो कंपटीशन ना बने, तो हर मूवी जो है वो अपना। आप ईद पे बात कर रही हैं वैसे जनरली आल्सो जनरली पाकिस्तान, यस, द डिस्ट्रीब्यूटर्स नीड टू प्लान आउट देयर रिलीजेस, यस, वो कैलेंडर और थोड़ा सा रिस्क, आप वो रिस्क एवर्स हो। अभी सब ईद पे आने के बजाय स्प्रेड योर रिलीजेस अराउंड। क्योंकि कुछ फिल्में जो रिलीज हुई तो उनके जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो बहुत अपसेट भी थे, क्योंकि उन्होंने कहा हमें टाइमिंग सही नहीं दी, न्यूप्लेक्स ने भी, तो वहाँ पे हमें दोपहर में 3 बजे हमारी फिल्म लगा दी, जब हम 8 बजे होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त कोई सलमान खान की फिल्म लगी हुई थी, तो ये फेयर नहीं था। ये एक मिसकंसेप्शन है। न्यूप्लेक्स कंसिस्टेंटली जो है इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग सिनेमा फॉर एनी पाकिस्तानी फिल्म। जबरदस्त। आप कोई भी फिल्म का आप ट्रैक रिकॉर्ड लगा, बट दैट्स आल्सो बिकॉज़ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट। Yes, so, अब वो है कि वो दैट इज जो हमारे ओनर हैं जमील बेग साहब, उनका एक विजन था, सो ही वांटेड द सिनेमा टू बी एक स्टेट ऑफ द आर्ट, कोई एक्सपेंस स्पेड नहीं हो, सारे के सारे जो इक्विपमेंट है आपका पूरा यूरोपियन है, आपकी स्क्रीन्स बेस्ट। नहीं बिल्कुल, मैं जमील बेग साहब को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अरसे से, और वो बहुत डेडिकेटेड है टू द कॉज ऑफ सिनेमा की ये चीज़ें फिर उठ पड़े। एंड आई थिंक न्यूप्लेक्स माशाल्लाह इज स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत अच्छे सिनेमाज हैं। कौन सी जॉनरा ज़्यादा काम करती है, पैसे सबसे ज़्यादा बनाती हैं, सबसे लंबे अरसे चलती हैं ऑन स्क्रीन? देखिए ये अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उसको एक जॉनरा ऐसा बना लिया है कि जैसे रोम कॉम हो गई, कॉमेडी हो गई, कि ये चलती है, मगर उसमें ये कि पीपल हैव टू टेक रिस्क, और इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जॉनरास और निकलेंगे जो आपने अनएक्सप्लोर्ड हैं अभी, बिल्कुल, एंड विच विल कम एंड विल मेक अ पॉइंट टू द ऑडियंस, एंड उसके बाद वो, मगर ये जो मी टू शुरू हो जाता है ना कि ये फॉर्मूला हिट है तो इसी को बस रेप्लिकेट करो, तो दैट डजंट वर्क। बिल्कुल सही है, इन द लॉन्ग रन। एंड डू यू थिंक कि जो सिमिलैरिटीज़ हमारी विद सिनेमा क्रॉस द बॉर्डर भी होती हैं, वो अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें? क्योंकि a lot of people complain कि हमें अपना एक फ्लेवर लाना चाहिए, लेकिन मैं फिर लोगों को रिमाइंड करती हूँ कि हमारा फ्लेवर एक जैसा ही है, हम डिनाई करते रहते हैं सिर्फ। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल ही बेसिक पे जाएं, ये जो सिनेमास की ग्रोथ हुई है इसको मशरूम किसने किया है, वी ऑल नो। बिल्कुल सही। जो फॉरेन फिल्म्स जब आपकी अलाउ हुई, यस दैट्स अ फैक्ट। अगर आप देखें कि इन 2012 एज रीसेंट एज 2012 we only had 27 cinema screens across Pakistan. Right now we have 123 screens, not counting जो हमारी आने वाली अभी 9 screens and a few others, so we will be somewhere around 150 screens at this Eid. ज़बरदस्त। And तो आप ये देखें तो ये जो growth हुई है 6 years की, इसके अंदर it has helped Pakistani cinema grow as well. अच्छा, cinemas charge 600-700 per film. जी जी। Is that fair? ये एक अच्छा, ये दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिनेमा मैंने लेकिन मैं हमेशा ये पूछती थी कि आप मैं तो जाके देख लेते हैं, चले, जी। लेकिन सिनेमाज और इंडस्ट्री तभी चल पड़ती है जब पूरी आवाम उनको एंजॉय कर सके, और हमारी आवाम जो है वो बेचारी 700-600 3 बच्चे बीवी समेत, तो उनके लिए तो पूरा उनका बजट आउट हो जाता होगा एक फिल्म देखने के लिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सिनेमाज इस केस में आर मेड आउट टू बी द बैड गाइज। ठीक है। अच्छा, अब अगर 700 का टिकट हम देखें तो 700 का टिकट डजंट गो ऑल टू द सिनेमा। ठीक है। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स के आपको जो 350 देयर इज एन एंटिटी कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटर। बिल्कुल सही। जो डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म एक्वायर करता है, सिनेमा पे लाता है। अब ही इज लाइक द मिडल मैन इन ऑल ऑफ दिस। तो व्हाट हैपेंस इज कि सिनेमा इज मेड आउट टू बी, सिनेमा 700 रुपये चार्ज करे, एक्चुअली तो हमारे 350 आ रहे हैं। उसके अंदर आप कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, आप सैलरीज एंड एवरीथिंग एक्सपेंस आउट करें, तो द गिविंग द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जैसे न्यूप्लेक्स देता है टू द कस्टमर्स, तो आप खुद ही कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हैं क्या है। और फिर वो पॉपकॉर्न्स और वो नाचोस इतने महंगे होते हैं, लाइक ये तो मतलब कि 1200 हो गए मेरा खर्च आज वन नाइट आउट एट द सिनेमा। लेकिन ठीक है, आई थिंक दुनिया भर में भी ऐसा होता है, एंड इट्स एन एंटरटेनमेंट। हम जाते हैं हफ्ते में एक आध दिन अपनी फैमिलीज के साथ, लेकिन माशाल्लाह द रिस्पांस हैज बीन गुड, पीपल आर नाउ बैक इन सिनेमा। ओह यस, दे आर। सिनेमाज भरी हुई होती हैं वीकडेज, रमज़ान में भी अगर आप देखें तो सुबह 2-2, 3-3 बजे तक लोग जो है सिनेमाज के बाहर ही होते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो इसमें ये है कि बिकॉज कराची का जैसे आप देखें तो कराची में आपके पास एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज़ हैं क्या? हाँ। आपके पास यू विल गो आउट टू ईट, यू विल हैंग आउट विद फ्रेंड्स, या फिर आप सिनेमा जाएंगे। अब सिनेमा के अंदर और कराची के अंदर आपके पास लैंड भी नहीं है। आपको पता है सर, आपको तो पता ही है क्योंकि हम साथ ही होते थे उस ज़माने में जब सिनेमास थी भी नहीं। जी जी। सोचें जी तो कितनी जल्दी कितनी चीज़ें बदल गई, और अब लगता है कि हमारी ज़िंदगी सिनेमा के बगैर क्या होगी, हमारा शहर कैसा होगा। एग्जैक्टली। That's right, बिल्कुल। अब इसके अंदर a little bit of government support is also needed, especially in Karachi. जैसे सिनेमा प्लॉट्स होते थे जो डेडिकेटेड होते थे फॉर द सिनेमास, उसके ऊपर कमर्शियल हाई राइजेस और सब कुछ बन चुका है इधर। अब आपके पास अगर आप कोई सिनेमा एक्सपैंड करने जाएं, आप अगर थ्रू आउट कराची, तो आपके पास लैंड ही नहीं है। तो अब इसमें यस यू नीड गवर्नमेंट सपोर्ट कि वो आपको कहें कि ये दिस इज अ प्लॉट फॉर द सिनेमा, उस पर सिनेमा ही कंस्ट्रक्ट हो, मगर वो है नहीं। अब देन इन सम अदर वे गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट प्लॉट्स फॉर अस, वरना पे इतना टाइम लगता
सकता है टू गिव अ गुड क्वालिटी सिनेमा, जैसे हमारा भी आने वाला ईद पे। बिल्कुल, मुबारक हो उसके लिए भी आपको बाय द वे फॉर द न्यू सिनेमा। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? ये अभी तो ये वो बिजनेस है इफ यू लव फॉर द लव ऑफ इट। फॉर द लव ऑफ इट। देयर आर मेनी बिजनेसेस जितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है सिनेमा के अंदर, इफ यू इन्वेस्ट द सेम काइंड ऑफ मनी इन एनी अदर बिजनेस, जो आपको 2-3 years में पे बैक भी देते हैं। सिनेमास टेक लॉन्गर टाइम, एंड सिनेमास के अंदर एक और भी चीज़ ये होती है, बट जो आपको प्रेज मिलता है, जो आपको पब्लिक से लव मिलता है अबाउट ओपनिंग ए सिनेमा, जैसे देयर आर सर्टेन पीपल जो हमें कहते हैं कि वी हैव गिवन अ गिफ्ट टू कराची इन टर्म्स ऑफ न्यूप्लेक्स के। लोग बाहर जाते थे पिक्चर देखने, अब वो यहाँ बाहर जाते हैं तो पिक्चर देखने की उनको ज़रूरत नहीं है। तो ये वजह, तो सिनेमा की इंडस्ट्री में आपको प्रेज बहुत मिलता है कि दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंडस्ट्री, यू हैव कंट्रीब्यूटेड एज टू प्रमोट द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। न्यूप्लेक्स सिनेमा के जो डायरेक्टर साहब हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, कामरान साहब, उनसे थोड़ी सी और बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। आज हमारे पास कुछ वाउचर्स हैं, अगर आप ये वाउचर्स जीतना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए। मिलते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। कामरान साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, गुफ्तगू उनसे जारी है पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से। बहुत सारी फिल्में जो हैं इसी ईद को रिलीज़ होने वाली हैं, ईद उल फितर को 4 पाकिस्तानी फिल्में जो एक साथ रिलीज़ होंगी। और मुझे कभी कभी डर लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमें अपने साथ नहीं करना चाहिए और अलग अलग टाइम से रिलीज़ करना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू कामरान साहब इट्स अ गुड थिंग। ईद पे नो, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू रिलीज सो मेनी फिल्म्स। इट्स नॉट अ गुड थिंग। चले जी, तो व्हाई इज इट नॉट अ गुड थिंग? बिकॉज़ हमारी ऑडियंस जो है वो स्प्रेड हो जाएगी फिर। बिकॉज़ अगर आप देखें, इफ यू मेक अ गुड फिल्म दैट कॉस्ट अराउंड 100 million rupees, दैट इज 10 crores, तो अगर आपने स्क्रीन स्पेस को डिवाइड कर दिया एंड यू स्टार्ट कम्पीटिंग अमंगस्ट योरसेल्फ, सो यू हैव टू मैक्सिमम 2 फिल्म से ज़्यादा ईद पे नहीं आनी चाहिए। और जो फॉरेन फिल्म में बैंड हुई, इज दैट अ गुड थिंग फॉर अस ईद के दौरान? दैट्स अगेन नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज़ दैट्स द ड्राइवर व्हिच ब्रिंग्स पीपल टू द सिनेमा एंड व्हिच इवेंचुअली सपोर्ट्स योर पाकिस्तानी फिल्म्स। ठीक है, अच्छा ये फिल्म अब फुल है तो हम ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हो, ऐसा भी तो होता है? ऐसा भी होता है, एंड प्लस ये कि ईद पे क्योंकि पीपल कम आउट, पीपल वांट टू एक्सपीरियंस सिनेमा, पीपल वांट टू हैव फन, सो गिव देम चॉइसेस। व्हाई अगर बैन करने से इससे कभी भी कोई इंडस्ट्री ग्रो नहीं होती। आई एग्री, आई वुड एग्री। इट्स लाइक अगर आप कोई क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, कोई फाइनल सेमीफाइनल, आप कहेंगे दूसरी टीम को बैन कर दो। लेट्स प्रोग्रेस। सो ट्रू, ये आपने अच्छी एनालॉजी दी है कि अगर आप हां तो फिर खेल रहा कौन है? खेल रहा तो कंपटीशन ऑलवेज इंप्रूव्स योर कंटेंट एज वेल व्हेन यू आर कंपीटिंग ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। डू हॉलीवुड फिल्म्स डू वेल इन पाकिस्तान? हॉलीवुड फिल्म्स डू वेल, यस। ये अच्छा करती है बिजनेस, आ जाते हैं लोग देखने के लिए। अभी डेडपूल लगी हुई थी तो डेडपूल इवन इन रमजान is done remarkably well, and last year we had Wonder Woman releasing in Ramzan, did amazing business. They did good business. Yes, because now we have high grade multiplexes throughout nationwide. So people generally come for the experience. कि पूरे दिन अगर रमज़ान के अंदर हो गए, अपार्ट फ्रॉम रमज़ान एज वेल वी हैव एग्जांपल्स, एवेंजर्स हैज डन आउटस्टैंडिंग बिजनेस, सो हैज ब्लैक पैंथर। ये मार्वल की जो सारी स्लेट है ये चलते रहती हैं और इनकी अपनी एक मार्केट ज़बरदस्ती है। मुझे बताइएगा कि अब जो ये इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों पे जो बैन लगाया हुआ है, इससे फ़र्क कितना पड़ता है बिजनेस को इन ऑल ऑनेस्टी, या फुटफॉल पे, या क्या? फुटफॉल पे डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फिल्म, जैसे जो बड़ी फिल्में आ रही थी अभी तो एक exactly, दो हम सब वेरी एक्साइटेड, लेकिन मेरे दिल में था कि बैन हो जाएंगी। तो उससे नेचुरली इम्पैक्ट आता है, इन ऑक्यूपेंसी के ऊपर आता है। जो आपके पास एक ऐसा टाइम होता है कि एक सीट आपके पास अवेलेबल नहीं होती, वो पोजीशन नहीं है बन पाती पर आपकी। तो उसमें ये होता है कि दैट इज़ ऑलवेज बेटर कि अब स्पेशली 4 पाकिस्तानी फिल्म्स हैं ईद पे, then we have 2 Hollywood releases as well. One is Jurassic Park, वो भी Jurassic World, which is a big film. So आप don't compete amongst yourself. 2 films आए, फिर 2 थोड़ा सा risk लें, release outside of Eid as well. वो that's also a good window. आपके होम एंड जहाँ का एग्जांपल है, it released in first. That would be the good thing to do. Yes. कि एक आध फिल्म ईद के बाद if your film is good, वो किसी slot में आए। जुनून उन्होंने आगे कर दिया। I believe it's coming on बकरीद। वो थोड़ी आगे हो गई है। ठीक है जी, कॉल भी आगे हमारे पास, कौन है देखते हैं, वाउचर्स है हमारे पास आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। मैं बिजेता जी बात कर रही। अच्छा, तो क्या जी कौन बात कर रही है?
मैं मिसेस करंट बात कर रही हूँ। मिसेस करंट जी, मिसेस करंट जवाब देंगी सही? बच्ची मुझे ना बताना था कि 60 है सिनेमा हाउस ना, तो मुझे आप इस खुशी में 5 वाउचर दे दीजिए। अच्छा बिजली, बिल्कुल ठीक है। बिजली आप वापस आइए काम पे। बाजी आपने पहचान लिया मुझे? जी हाँ बिजली, तुम वाकई में फोन करी हो वाउचर्स के लिए? तो आपको मैंने कहा नहीं था, मैं बाहर से जाके फोन करती हूँ। नहीं तो क्यों कहा था मुझे? और अब बोल रही हूँ बाजी, मैं बिजली नहीं बात कर रही। वापस आओ, बाय। ओके नहीं, मैं 5 नहीं 10 दे देंगे। एक और कॉल आ गई, आमना की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। ओह नो, आमना दोबारा जरूर कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आपके लिए हमारे पास वाउचर्स हैं बिजली। हाँ, और आपने कह दिया उनको 10 वाउचर्स दे देंगे। ना करें सर, आप नहीं जानते अभी बिजली आने वाली है, आप उनसे मिलेंगे। इतनी पाकिस्तानी फिल्म्स आ रही हैं। What is the best time to release a film? यही आपकी बकरा ईद? नहीं, it all depends if your film is good and it's commercial. I would agree with that also. कि कभी भी रिलीज कर अच्छी फिल्म में तो चल जाएगी। बिल्कुल, आपके देखें ना, हॉलीवुड फिल्म्स हो गई, आपकी अदर फॉरेन फिल्म्स हो गई, बॉलीवुड की हो गई, they release throughout the year. अब वो gone are the days के पहले ज़माने में कि सबको ईद ही मिलती थी, फिर वो ईद पे जाएंगे फिल्म देखने में। अब तो multiplex is an experience unto itself. So you can go any time of the year. In fact, some times when it's not so crowded, it's a good time to release a film also. Yes. Because people तो फिर उस वक्त ज़्यादा देख रहे होते हैं क्या लगी हुई है, कि ये लगी हुई है, चलते हैं, क्योंकि entertainment तो फिर भी चाहिए इंसान को। As long as your content is good, which you can back कि ये audience को पसंद आएगी। आमना की कॉल एक बार फिर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र, बहुत प्यारा प्रोग्राम करती हैं आप। बहुत शुक्रिया। आपके क्या हाल है? आपको बहुत सारी तरक्कियां दी। अल्लाह मियां बिल्कुल दे, बहुत शुक्रिया। सुनिए, कितने आपको लगता है अंदाजे से अगर बताएं पाकिस्तान में कितने सिनेमाज हैं? 50 के करीब, 60 के करीब या 70 के करीब? जी दोबारा रिपीट कीजिए। कि पाकिस्तान में आपके हिसाब से कितने सिनेमाज हैं? तकरीबन 50, 60 या 70? 60। ठीक है जी, आपका जवाब हमने रख लिया। थोड़ी सी देर में अभी बताने वाले हैं आपको, और फिर देखेंगे ये वाउचर्स किसके पास और कहाँ जा रही हैं। अच्छा, अगेन लाइक आई सेड कि यू नो पाकिस्तानी फिल्म में कौन सा जॉनरा ज़्यादा काम करता है? अभी जैसे ये केक वगैरह रिलीज हुई, मोटरसाइकिल गर्ल, दे वांट बिग बजट्स और कमर्शियली वायबल, लेकिन दे डिड गुड बिजनेस। क्या ख्याल है? Yes. So we are ready for all kinds of cinema. And yeah, ironically जो आपने ये दोनों नाम दिए हैं, because we co-produce these films, मोटरसाइकिल गर्ल थी और एक नामालूम अफराद 2 भी, and केक भी distributed. केक भी अच्छा. Yes, so because we wanted this cake did reasonably good, and मोटरसाइकिल गर्ल जो उसका genre था उस हिसाब से it's done decent business. Decent business. Yes, because हाँ, because ये है कि अब हमारे पास भी ऑप्शन था, हम भी ईद पे ले आते, मगर ये था कि we wanted कि एक विंडोज डेवलप हो throughout the calendar year कि जिसके अंदर पाकिस्तानी फिल्म जाएँ वो बैक करें एक दूसरे। अच्छा, अपने प्रेडिक्शंस के बारे में ज़रा बताइए, जो 4 फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं। जी हाँ, ना बैंड ना बाराती, 7 दिन मोहब्बतें वजूद, जी हमें ख्याल से आज़ादी। जी क्या कहते हैं, दिल क्या कहता है कामरान? कमर्शियली इफ़ यू आस्क मी तो बिकॉज ऑफ द 7 दिन मोहब्बतें का ट्रेलर इट्स बीन वेल रिसीव्ड, और उसके अंदर जो स्टार कास्ट है दैट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग्स द मासेस। माहिरा है, शहरियार मुनव्वर, सो ऑब्वियसली कमर्शियली अगर आप देखा जाए इट सीम्स टू बी द फिल्म दैट विल ग्रॉस द मोस्ट ऑन ईद। ठीक है। एंड उसके बाद बाकी दोनों फिल्म्स के अपने मेरिट हैं, बाकी जो तीनों फिल्म्स हैं तो अब उसकी भी अपनी डेफिनेटली ऑडियंस होगी। एक ही दिन पर रिलीज होंगे सब? एक ही दिन पे रिलीज होंगे। क्या होगा? और अब ये देखें कि अब जैसे हम लोग के शो टाइम्स हमने ओपन किए 2-3 डेज, तो कहाँ डाल रहे हैं? एग्जैक्टली। अब सबको आपको बैलेंस आउट करके हम लोग की तो यही, हम तो इक्वालिटी पे चलते हैं कि वी गिव एवरीवन अ चांस। प्राइम टाइम के शोज खोलते हैं, उसके बाद विच फिल्म परफॉर्म्स बेटर। हॉलीवुड की भी तो एक आध फिल्में होंगी। हॉलीवुड की आप जुरासिक वर्ल्ड है, जुरासिक वर्ल्ड भी लगी है, उसकी इतनी एंटिसिपेशन है इस वक्त। बिल्कुल तो अब मगर अब पाकिस्तानी फिल्म्स का आपने पूछा है तो मुझे पर्सनली लगता है कि सबसे कमर्शियली वायबल है 7 दिन मोहब्बत। ज़बरदस्त, ये तो बात मुझे भी सुन के बड़ी खुशी हो रही है। जाहिदा साहिबा की कॉल आ गई कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषे कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और गेस्ट टाइम इनको भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम। देखिए जी, ये होते हैं बिहाइंड द सिनेमाज, बिहाइंड द स्क्रीन्स, जो लोग हमारी फिल्में हम तक पहुंचाते हैं। जी जी बिल्कुल। जाहिदा साहिबा, क्या ख्याल है आपके दिल में कि कितने सिनेमाज होंगे कुल पाकिस्तान में? तकरीबन मतलब 50 के करीब, 60 के करीब या 70 के करीब? 60 के करीब है। 60 के करीब है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है,
ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एक और ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिनेमास के हवाले से बात हो रही है, अगर आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो हमें प्लीज़ कॉल कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, तो हमने अपनी ऑडियंस को एक खुशखबरी तो दे दी है कि न्यूप्लेक्स सिनेमाज माशाल्लाह एक और नया सिनेमा खोलने जा रहा है और राशिद मिन्हास रोड। तो ये सिनेमा खुलेगा कब? ईद उल फितर। जबरदस्त, आप तो दिन रात वहीं पे होंगे। ओह यस, दीस डेज तो अच्छा, ग्रोथ हैज बीन स्लो बट स्टेडी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एट न्यूप्लेक्स हमारे जो ओनर्स को समझे, जमील बेग साहब को जो हमेशा से विजन है, दैट्स ऑलवेज बिन कि आप कस्टम मेड सिनेमास बनाएं। या आप स्टेट एक्सपीरियंस आपको और नहीं, जो आपको पर्पस बिल्ड सिनेमा है। कि जैसे वो सिनेमा के जो सर्टेन बेसिक्स हैं, जो कंप्लीट सिनेमा एक्सपीरियंस दें लोगों को। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि आपको सिनेमा के अंदर मिनिमम हाइट जो चाहिए 48 to 52 फीट चाहिए। ठीक है। अब चाहे वो आपको मॉल में मिले, चाहे आप कस्टम बिल्ड बनाएं, इतनी हाइट्स तो आपको चाहिए। अगर हम उस फिलॉसफी पे जाते कि जिस मॉल के अंदर जो भी जगह है उसके अंदर हम सिनेमा बनाते जाएं, तो प्रोबेबली वी वुड हैव हैड लाइक 35-40 स्क्रीन्स राइट नाउ। मगर वी वांटेड टू मेक सिनेमास जो मीनिंगफुल हों, जो इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करें, जिससे बिजनेस आए, जो लोग थ्रिल हों उसमें। बिल्कुल। जैसे न्यूप्लेक्स का माशाल्लाह से वो लास्ट 5 years has become the industry benchmark, तो वी हैव टू मेंटेन दैट क्वालिटी। ऑफ कोर्स, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आप देखें जो हमारी स्क्रीन है, विच सिल्वर स्क्रीन जो सिंगल पीस के अंदर आती है, उसको इंपोर्ट करना, उसको इंस्टॉल करना, इट्स एन आर्ट अनटू इटसेल्फ। इट इज़। और मैं तो क्योंकि इतने लोगों के साथ दोस्ती इतने सालों से काम कर रही हूँ, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वगैरह, तो जब हम जाते हैं तो हर चीज़ से कहते हैं वो फ़र्क पड़ता है कि स्क्रीन की साइज़ कितनी है, उसकी क्लैरिटी कैसी है, साउंड कैसा है। तो बाज़ औक़ात साउंड नहीं अच्छे होते सिनेमा में, और एक फिर से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, एक से नहीं आ रही। मैंने तो एक दफ़ा फिल्म को हैंग करते हुए भी देखा है सिनेमा कि वो हैंग हो गई। जी, तो चले खैर, दीज आर ऑल थिंग्स दैट हैपन, कभी ना कभी तो होना ही है। एक और कॉल आ गई है हमें, किसकी कॉल है? सैरिश की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके सैरिश? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सैरिश, क्या लगता है कितने सिनेमाज हैं पूरे पाकिस्तान में? मैक्सिमम 70, अराउंड 70। ठीक है जी, बस थोड़ी सी देर में आपको हम बता देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। जी सर, व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा? 5-7 साल में कहाँ देखते हैं आप? और हमारी फिल्मों को स्पेशली, क्योंकि बनाने में तो हम सब आगे हैं, लेकिन पैसे वापस कमाने में सब इतने आगे नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। बहुत कम फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में पैसा बना पा रही हैं। I think to look into the future, आपको you have to understand what went wrong in the past. पंजाबी फिल्में बनानी पड़ेंगी और नहीं ज़रूर बनाए, ज़रूर बनाए। Why not? आपको रीजनल सिनेमा एक ज़माने में था जो which was always there. आपके पास अभी सिर्फ सारे सिनेमा की ग्रोथ पंजाब में और थोड़ी बहुत सिंध के अंदर है, 2 provinces में तो कुछ है ही नहीं आपके पास। बिल्कुल। तो वो सबको हर तरह की फिल्म becomes viable, but आपको ये हो कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग राइट नाउ टू सपोर्ट द नंबर ऑफ सिनेमास जितने ग्रो कर रहे हैं, तो उनके लिए तो आपको कम से कम वी नीड गुड कमर्शियल फिल्म्स। आपके यस, हमारे मुल्क में वी हैव वेरी लिमिटेड स्टार पावर इन टर्म्स के आप किसी का नाम लें तो उस पर टिकट बिकना शुरू हो जाए, एडवांस बुकिंग हो, वो हमारे में बहुत लिमिटेड भी कास्ट है, तो इट विल टेक टाइम टू डेवलप। 10-15-20 साल लगते हैं टू ट्रेन योर ऑडियंस। इट्स डिफिकल्ट टू। और हमारे यहाँ एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम उस किस्म के लेजेंड्स बना नहीं पाए हैं जो हम देखते हैं हमारे एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड के। वाओ, इनके नाम पे ही फिल्में बिक जाती हैं। कहते हैं अगर शाहरुख खान किसी फिल्म में हो तो वो वैसे ही सोल्ड आउट है। यू टॉकिंग अबाउट समवन हु डेब्यूट इन द लेट 80s अर्ली 90s 30 years। We have those actors also। मगर ये है कि वो अभी इट विल टेक टाइम फॉर दैट काइंड ऑफ स्टार पावर टू डेवलप। जैसे अभी आपके पास 3-4 एक्टर्स हैं जिनके आप यू कैन काउंट देम ऑन वन हैंड कि ये लोग हैं जिसको पीपल लाइक। मसला ये भी बात है मेरे ख्याल से कामरान, आई डोंट नो अगर आप एग्री करेंगे या नहीं, क्योंकि बीच में सिनेमा नहीं था तो ये एक्टर्स सब ड्रामों पे आ गए थे, और जब ड्रामों पे आके आप फिल्म में आते तो आपकी वो बात ही नहीं रहती, क्योंकि फिल्म स्टार तो फिर वो फिल्म स्टार ही होता है। तो राइट नाउ ड्रामास आर ओनली अकेडमी जिससे आप ग्रेजुएट करके फिल्म्स में आ रहे हैं, मगर उसमें आपको अपनी फॉलोइंग बनाने में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उसके डायनामिक्स अलग हैं, फिल्म्स इट्स अ टोटली डिफरेंट फील्ड। दैट्स राइट। याया साहब की कॉल भी आ गई, वो तो हमेशा अच्छी बातें करते हैं और एक पॉजिटिव चीज़ अपने नजरिया लेकर हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नॉट एट ऑल। असल में आपका प्रोग्राम इतना पॉजिटिव है ना कि उसमें पॉजिटिव बात करने की दिल चाहता है। शुक्रिया।
जी सर बोले। अभी तो हम न्यूप्लेक्स सिनेमा एक और खोलने जा रहे हैं राशिद मनाज रोड पे, तो जाना आपने जरूरी है। मेरी तो ख्वाहिश है, न्यूप्लेक्स वाले तो माशाल्लाह इन्होंने इतना इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हैं, अगर देखा जाए तो मैं भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेंट्रल के इलाके में नॉर्थ फैजाबाद में एक जरूर खोलें, कि बड़ा पोटेंशियल है यहाँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे नॉर्थ फैजाबाद में अगर हैदरी की साइड पे इनको साइट मिल जाए ना, बेहतरीन पोटेंशियल है, बेहतरीन बिजनेस मिलेगा इनको। जबरदस्त सुन लिया इन्होंने, बस देखते हैं आगे क्या होता है। और दूसरी बात है कि देखें हमारे जो सिनेमास का तो स्टाइल चेंज हो गया ना, तो ये लोग आना शुरू होंगे। अगर आप इनको प्रमोट करेंगे तो लोग आएंगे सिनेमा की तरफ, तो इंडस्ट्री भी प्रमोट होगी। क्या ख्याल है सर याया साहब कि हमारे अपने स्टार्स उस किस्म के स्टार्स नहीं बन पा रहे जितने बड़े उन्हें होने चाहिए, कि उनके नाम इसलिए नहीं हो पा रहे कि हम उनको उनकी मार्केट नहीं कर रहे ना। देखिए इंडिया ने अगर मार्केट बनाई है ना अपनी, आप अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इंसेंटिव दे। अब अगर टैक्सेस सिनेमा पे कम करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री प्रमोट करेगी ना, लेकिन आप इतने हैवी टैक्सेस डाल के रखेंगे तो लोग फिल्म कैसे बनाएंगे? हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम फिल्म बनाए। तो अव्वल तो मेरा जो रिक्वेस्ट है कि बैंकिंग सेक्टर जो है ना, इनको लोन्स देना शुरू कर दे। बिल्कुल सही है, सिनेमा सेक्टर, तो इससे प्रमोशन मिलेगी। अच्छा, दूसरे आपके सवाल का जवाब था कि मेरे ख्याल में 70 सिनेमा है, अराउंड 70 सिनेमाज। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कामरान साहब, सही है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट से बहुत फर्क पड़ सकता है? डेफिनेटली फर्क पड़ सकता है, स्पेशली कराची के अंदर करियर्स को भी। जी डेफिनेटली, और उसके अंदर क्योंकि आपकी दे ऑल गो हैंड इन हैंड। और सेकेंडली जो इन्होंने बात की नॉर्थ नाजिबाद, उसकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड वी हैव ट्राइड टू हंट डाउन प्लेसेस फॉर इट। और उसमें आपकी मगर कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, एक तो लैंड है नहीं, तो इसमें जो अभी हम करीब आ गए, इनके राशिद मिनाज पे आ गए थोड़ा सा नेक्स्ट इंशाल्लाह हैदरी वगैरह काफ़ी बड़ी जगह, बहुत बड़ी मार्केट है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, पायरेसी भी अभी भी रैम्पेंट है, होता है पायरेसी का? पायरेसी में इसको एक हद तक कंट्रोल में ले आए हैं लोग? नहीं, पायरेसी जो पाकिस्तानी फिल्म्स की है, ये तो एक अनरिटन लॉ है, इसकी कोई पायरेसी नहीं करता। तो पाकिस्तानी फिल्म्स अगर अच्छी फिल्म हो तो इट कैन गो ऑन फॉर लाइक 3-4 मंथ्स, आराम से चल सकती है। तो और उसकी कोई पायरेसी नहीं होती, दैट इज द प्लस पॉइंट। और ये नेटफ्लिक्स वगैरह पे अगर पाकिस्तानी फिल्में लगना शुरू हो जाए तो वो भी, उससे भी फर्क पड़ेगी? नहीं, उससे तो बहुत अच्छा होगा, आपकी एक ग्लोबल एक ऑडियंस डेवलप होगी। और क्योंकि वो जब लगती हैं, जब सिनेमा से वो उतर चुकी होती हैं, हाँ बिल्कुल, नहीं उतरने के बाद ही, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और अब वो लगना शुरू हो गई है मेरे ख्याल से। यस, नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तानी फिल्में लगना। जी, कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा चली है, लॉन्गेस्ट रनिंग? आई थिंक जवानी फिर नहीं आनी, आई थिंक। और अभी पंजाब नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी, लॉन्गेस्ट इट्स स्टिल इन सिनेमास। जी, इन लाहौर के अंदर एक दो सिनेमा। वो तो कब रिलीज हुई थी? जब मैं छोटी थी, बकरीद पे। ओह वाओ, तो इतने दिन हो गए हैं, ये तो ज़बरदस्ती बात है भाई। तो इसका मतलब पोटेंशियल है फॉर अ गुड क्वालिटी फिल्में बन रही हैं और वो चल भी रही हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। और अब आप ये जो हमारी इसमें मैं छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा हूँ अबाउट न्यूप्लेक्स, तो हमारी दिस हैज़ गॉट 9 स्क्रीन्स एंड इट इज़ द बिगेस्ट स्टैंड अलोन पर्पस बिल्ट सिनेमा इन पाकिस्तान। माशाल्लाह, बहुत मुबारक। और उसके अंदर इसमें से एक कंपटीशन पंजाब में से आएगा? नहीं जी, हमारे पास 10 स्क्रीन्स है, लेकिन दिस इज द काइंड ऑफ कंपटीशन वी नीड। पर्पस बिल्ट है, हम मॉल के अंदर नहीं है ना, हमारा स्टैंड एंड 1600 प्लस कैपेसिटी है। तो साहिबा की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आपके गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आप। जी, आपको भी। साहिबा मुझे बताएं कि क्या लगता है, सवाल का जवाब क्या है कि पाकिस्तान में तकरीबन कितने सिनेमाज हैं? 50 के करीब, 60 के करीब या 70? इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, 70 प्लस होने तो चाहिए, लेकिन है कितने वो देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सही जवाब क्या है मैं चाहूँगी मेरी टीम भी मुझे बता दे, कि मैं आप लोगों को बता दूँ। ऑलमोस्ट 70 इज़ द करेक्ट आंसर। ज़बरदस्त। विनर्स जो हैं हमारे इस वक्त, शाजिया, कवल, नाजिया, सहरिश, याया साहब, साहिबा, बहुत मुबारक हो आपको। आपके वाउचर्स जो है पहुंच जाएंगे। कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, सबको खुश कर दिया, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, सारे कॉलेज को खुश कर दिया, सबको खुश कर दिया, बस बिजली रह गई है जी। और 5 कॉलेज रहते हैं, आपसे पहले भी आए थे लोग, पूछ रहे हैं कब से पूछ रहे हैं सवाल। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एनीथिंग यूड लाइक टू से टू ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग राइट नाउ? जस्ट वन थिंग कि यस, अपनी आप ज़रूर जाके गो एंड वॉच पाकिस्तानी फिल्म्स, एंड उसके अंदर ये है कि बट आप सारी फिल्म्स देखें जाके सिनेमा में, बिकॉज सिनेमाज की ग्रोथ है तो उसमें आपकी फिल्म इंडस्ट्री एज एन होल ग्रो कर देगी। बट इट विल टेक टाइम, सपोर्ट योर फिल्म्स एंड जस्ट एंड होपफुली
एंजॉय करें, होपफुली एंजॉय करें। थैंक यू सो मच कामन साहब, पॉपकॉर्न्स खाएं, नाचोस खाएं। प्लेजर मीटिंग यू, इट वाज गुड टू सी यू, आई एम सो ग्लैड यू केम ओवर टुडे, इट वाज अ रियल प्लेजर। थैंक यू जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग, हैव अ वेरी गुड रोज़ा। जब भी मौका मिले सिनेमा ज़रूर जाएँ, टिकट ज़रूर लें, हमेशा अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, एंजॉय करें, और लोगों की आमदनी कह रही हूँ, लोगों की नौकरियाँ लगी हुई हैं, तो इनडायरेक्टली हमारा अपना ही फ़ायदा है। ठीक है जी, हैव अ ग्रेट डे, वी विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।